प्रेग्नेंट करके और फरार हो जाता है। फिलहाल शासन प्रशासन से महिला जो है इंसाफ की मांग कर रही है और पुलिस प्रशासन से जो है इंसाफ की गुहार लगा रही है कि क्या कुछ सच्चाई। हम इस महिला से बातचीत करेंगे। ये बताइए, कैसे उस लड़के के प्यार में अफेयर में आई थी आप? जी, मैं चौक पे जाती थी, कपड़े की दुकान पे रहती थी और ये ऑटो चलाते थे, अक्सर आया जाया करते थे और मुझे रामपुर से चौक ले जाया करते थे, उसी बीच हमारी इनसे अच्छा, मुलाकात। उस दिन आप लड़के के घर पे भी पहुंची थी जिस दिन बारात जाने वाली थी? जी हाँ, वहाँ पे भी तो पहुँचे थे। फिर क्या अभी क्या तकलीफें आ रही हैं आपको? क्या जी, समस्या है? अभी समस्या ये आ रहा है कि उस लड़के की शादी तो रुक गई है, फिलहाल वो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके धमकी दे रहा है। किस तरह की धमकी दे रहा है? क्या कुछ कि हम धमकी दे तुम्हें रहा है? जान से मार डालेंगे, जहाँ दिखोगे गोली मार डालेंगे, यही सब हमें धमकी दे रहा है। कौन धमकी दे रहा है? लड़का? विवेक पाल। विवेक पाल। जी हाँ, अच्छा, ये बताइए, विवेक पाल शादीशुदा था या कुंवारा था? कुँवारा था। और आप? हम शादीशुदा थे। कितने बच्चे थे आपके? मेरे 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे जी हाँ। और ये 5वां बच्चा पेट में है। जी हाँ। तो आपको भी थोड़ा-सा समझना चाहिए था कि वो कुंवारा लड़का है, हम इसके प्यार के झांसा में या अफेयर में क्यों फँसे? नहीं तो मेरा पहला वाला हस्बैंड जो था दारू शराब बहुत पीता था, तो हमारी इससे अक्सर बातचीत होती थी, तो ये बोला कि ठीक है तुम उसको छोड़ दो, हम तुमसे शादी कर लेंगे, तुम उसे डिवोर्स दे दो। और जब मेरा उससे मतलब रिश्ता टूटने लगा, तो फिर वो मेरे साथ 3 साल से रिलेशनशिप में था भी। फिर बीच में जब हम प्रेग्नेंट हो गए उसको बताए तो वो हमें मतलब धमकी देने लगा कि दवा खा लो, ऐसा-वैसा तमाम तरीके की धमकियाँ दिया। फिर उसके बाद हमें मुंबई से छोड़ के भागा था, यहाँ पे शादी करने लगा। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, आप लोग जब अपना रिश्ता एक पति-पत्नी का, आप लोगों का पति और पत्नी का रिश्ता था, जी हाँ। तो पति-पत्नी का रिश्ता वो आपके साथ रहता था कि आपके घर पे आता था या आपको बाहर लेकर के रहता था? नहीं, पहले तो हमारे साथ ही रहता था, झूसी में रहता था, उसके बाद हमको मुंबई ले गया, वहाँ पे भी साथ में ही रहता था। अच्छा, बॉम्बे आप लोग कितने साल रहे हैं साथ में? मुंबई में हम लोग 5-6 महीने साथ में थे। कभी आप सोची थी कि जिस प्रेमी के लिए हमने सब कुछ छोड़ा, वही प्रेमी हमें इस तरह से जो है धोखा देगा? नहीं, हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, अगर ऐसे सोचते तो फिलहाल ऐसा कदम ही क्यों उठाते? तो अब क्या चाहती हो शासन अब यही प्रशासन से? चाहते हैं प्रशासन के साथ भी अगर हम चाहते तो प्रशासन के साथ भी जाके ये बता सकते थे, लेकिन आजकल की प्रशासन जो है पैसे पे चलती है, हुँ। क्योंकि वो पैसा लेता है तभी से किसी का काम करता है। मुकदमा भी आप लोगों के दोनों के बीच में जो रिश्ता था, उस रिश्ते को लेकर के पुलिस प्रशासन मुकदमा भी दायर की है। जी हाँ, मुकदमा उसमें भी जेल भी विवेक पाल गया था। जी हाँ, 1 दिन के लिए जेल गया था, बेल पे छूट गया था। हुँ। तो और अच्छा, ये बताइए, अगर विवेक पाल आपसे शादी करके अगर आपको अपने घर में रख रहा है तो क्या रहोगी आप? जी हाँ, बिल्कुल रहेंगे। हुँ। हम मगर आपको थोड़ा-सा यहाँ पे आपको भी समझना चाहिए था। आप कौन से बिरादरी जी, से हम हैं? मुस्लिम से आप मुस्लिम हैं और वो लड़का क्या है? भोपाल है। वो पाल है। जी। तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए था, हो सकता है हमारा जो गाँव समाज है, जो क्षेत्र है, वो हमें स्वीकार करेगा कि नहीं, या उसको स्वीकार आपके परिवार में करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, हमारे परिवार वाले तो हमसे रिश्ता नहीं रखते, लेकिन वो लड़का जब खुद हमें रखने के लिए तैयार था, तो हम गाँव समाज को लेके कहाँ क्यों चलेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो अपने जो उसको जिस्म की भूख थी, वही मिटाने के लिए आप तक आया था? अब हो तो यही सकता है क्योंकि 3 साल रहने के बाद फिर ऐसा कर रहा है तो उसका यही होता है। 3 साल में आप लोगों ने क्या कुछ जो है साथ में कहाँ-कहाँ घूमे थे? जी, हम लोगों ने बहुत जगह घूमा जैसे यहाँ झूसी में बहुत जगह घूमे हैं, विंध्याचल भी गए हैं और मुंबई में अच्छा, शादी आप लोगों ने मंदिर में किया था या कोर्ट मैरेज किया था या अरेंज मैरेज किया था? हम लोग मंदिर से किए थे, आलोपिंग मंदिर से। आलोपी मंदिर जी से। हाँ। तो जब आप लोगों ने शादी किया, सभी रस्में पूरा किए, तब ऐसा क्या जो है सवाल खड़ा होता है कि लड़का जो है आपको छोड़ने को तैयार हो जाता है, दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है? अब पता नहीं क्या उसके मन में था, सबसे शादी किया तो साथ में ही रहता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब प्रेगनेंसी के बारे में उसे मालूम चला, तो फिर वो हमसे मतलब अभी दूर कितने जाने महीने लगा। का बच्चा आपके पेट में पल रहा है? अभी लगभग 7 महीने ऐसे हो रहे होंगे। 7 महीने। जी। आखिर जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो किसका नाम दोगी? किसके सहारे जिएगा? क्या जो गाँव समाज के लोग हैं वो तरह-तरह के आपको शब्दों को रखेंगे, कैसे सहोगी? इसीलिए तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं कि शायद वो लड़का मान जाए, रखने के लिए तैयार हो जाए। अगर नहीं रखता है तो फिर उसको कानून सज़ा दे और क्या। कानूनी कार्रवाई जी चाहती है? हाँ, कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। अच्छा, जो लड़की से उसकी शादी हो रही थी, तो वो तो शादी कैंसल हो गई है कि नहीं? जी, कैंसल हो गई लेकिन मेरे सुनने में आ रहा है कि वो लड़की ज़बरदस्ती ज़िद बनाई हुई है, बोल रही है कि हम शादी वहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जिगना के काशी सरपताई गाँव की बात है, उसके पिता का नाम है माता प्रसाद। जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि चुपके से या चोरी से शादी कर लें, तो फिलहाल चोरी से शादी तो कोई मायने अच्छा, अपने प्रेमी या अपने पति से क्या कहना चाहोगी अगर इस वीडियो को देख रहा है आपका पति या आपका प्रेमी? जी, मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि वो हमें धमकी देना बंद कर दे। अगर फिलहाल हमें रास्ते में कभी भी कहीं भी कुछ कोई भी दुर्घटना होती है, तो उसका ज़िम्मेदार ये और इसका पूरा परिवार होगा। कौन होगा? क्या नाम है? विवेक पाल। देख रहे हैं? सभी बहनों से भी हम ये बार-बार यही अपील करते हैं कि ऐसे प्यार के झांसाओं में आप लोग न फँसिए।
जिस घर में परिवार या माँ बाप जिस घर में हाथ पकड़ा दें तो उसी घर में आप लोग खुश रहिए। ये बहन उसी प्यार का जो है शिकार हुई है और वो लड़का जो है इनको शादी का झांसा क्या शादी करता भी है और 3 साल तक ये लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पे ये लोग घूमते भी हैं और शादी जो है आलोपी मंदिर में जो है ये लोग दोनों करते हैं। मगर फिलहाल क्या सवाल खड़ा होता है कि विवेक पाल जो है इस लड़की को छोड़ देता है, दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस दिन बारात जा रही थी विवेक पाल का, उस दिन ये महिला जो है विवेक पाल के कटका में जो है पहुंचती है और वहां पे बवाल सा जो है मच जाता है। मौके वारदात पे पुलिस पहुंचती है, यहाँ तक कि मीडिया भी पहुंचती है, तब जाकर के लड़के की जो है शादी रुक जाती है और वो लड़का विवेक पाल नामक युवक जो है कटका का रहने वाला है, अभी भी इस महिला को जो है लगातार धमकियां पे धमकी धमकी पे धमकी देते चले आ रहा है और ये महिला डरी और सहमी है। शासन और प्रशासन और डीएम और महोदय से जो है इंसाफ की मांग कर रही, आखिर कब करेंगे कार्रवाई। फिलहाल में पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को उस समय संज्ञान में ली थी। विवेक पाल पे कई जो है धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और विवेक पाल को जो है जेल भी भेजा गया था, मगर वो कुछ ही दिन बाद जो है छूट जाता है। छूटने के बाद फिर उसको जो है जुनून सवार होता है कि हम जो है अब इसको तो छोड़ ही चुके हैं, किसी और लड़कियों को जो है अपने प्यार के झांसा में फंसाएं। फिर और उसकी जब शादी तय होती है तो फिर महिला को पता चल जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर आपके साथ भविष्य में कोई ऐसी कोई घटना अगर घटित हो रही है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? जी, उसके ज़िम्मेदार विवेक जी हैं। विवेक हैं। जी, उनके परिवार वाले हैं, यहाँ तक कि लड़की के घर वाले भी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लड़की के घर वाले भी जब ये सब जान रहे हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से दूर हटना चाहिए। लेकिन वो भी अपनी जिद बना के रखे हैं कि हम अपनी लड़की की शादी वहीं अच्छा, विवेक की माँ तो कह रही थी कि हम आपको रखेंगे। जी, वो कह रही हैं, लेकिन थाने में आके बोले, अपने लड़के को लेके आएँ, ऐसे बोलने में तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन सामने आके बोले ना। अब कहाँ जाओगी, किसके सहारे जियोगी, कैसे आगे की आपकी जिंदगी और 4-4 5-5 बच्चों का कैसे भरण पोषण करोगे? जी, बाकी सब बच्चे तो मेरे अपने पहले वाले हस्बैंड के पास है, वो मेरे पास फिलहाल नहीं है, उनकी दादी-ओदी रखती हैं। और अब यही है कि हम बस कानून से यही रक्षा चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके। अच्छा, एक सवाल हम आपसे और करेंगे, बहुत कड़वा सवाल करेंगे। जब आप अपने पति की नहीं हुई तो क्या आप अपने प्रेमी की हो सकती हैं? जी, हमारे पति जो थे दारू शराब पीते थे। ठीक है, दारू शराब पीते थे, मगर आपके खर्चा या भरण पोषण आपका जी, करते थे वो कि कुछ नहीं? भी भरण-पोषण नहीं करते थे, इसीलिए तो करते मैं थे। चौक में जाती थी काम करने के लिए। अगर वो तो ही जॉब मेर करती थी जी आप। हाँ, अगर वो मेरा भरण-पोषण करते, मेरी हर तरफ से मदद तो करते। आप विवेक के पाल के अफेयर में कैसे आती? जी, इसी तरीके से हम रास्ते में आते-जाते थे, इनसे मेरी मुलाकात हुई तो अक्सर ये मेरा नंबर लिए, बोले कि जब भी आना हो हमें कॉल करना, तो छोड़ने आते-जाते थे। तो फिर धीरे-धीरे मेरी इनकी मुलाकात ज़्यादा होने लगी। फिर मैंने इनको अपने बारे में बताया, तो ये बोले ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं मतलब वो है, तो उसे छोड़ दो। फिर मेरा हस्बैंड भी मतलब तो कि आपने पहले पति से अपनी तलाक ली थी? जी हाँ, मेरा उनका डिवोर्स चल रहा था। डिवोर्स हो गया है। जी। तब इससे जो है आप सोची कि मैं पहले पति से डिवोर्स ले लूंगी और इनसे जो है शादी कर लूंगी। जी हाँ, वो बोला कि मैं शादी करूँगा, मैं तुम्हें रखूँगा, तो हमें लगा कि एक तो ऐसा निकल गया, शायद ये हमें अच्छे से रखे, तो अब क्या इसलिए चाहोगी, क्या कहना चाहोगी अब शासन यही को? कहना चाहेंगे कि हमें न्याय चाहिए। देख रहे हैं, वही महिला है जो शादी के दिन अपने प्रेमी के घर पहुंचती है और बवाल सा जो है हड़कंप सा जो है मच जाता है वहां पे। अभी भी ये महिला जो है शासन प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को इस तरह संज्ञान में लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है।